नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी बुक बिहाइव में प्रोज सेक्शन का पहला लेसन है द फन दे हैड, उसके बारे में आपको बताएंगे और फिर इस लेसन का कुछ अंश हम टेकअप करेंगे शुरुआत के, जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसका अर्थ हिंदी में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम आपको इस लेसन का इंट्रोडक्शन कराते हैं। लेसन जिसका टाइटल है, द टाइटल ऑफ द लेसन इज द फन दे हैड। द फन दे हैड, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। इसमें जो वर्ड है फन, फन मीन्स आनंद, खुशियां, और सरल शब्दों में कहें तो मजे। दे हैड शब्द आया है। हैड, हैज और हैव का सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों है, लेकिन यहाँ पे ये पास्ट टेंस के रूप में यूज हुआ है। तो इस हैड का तात्पर्य ये हो रहा है रखना, एहसास करना, महसूस करना। अब इस जो पूरे वाक्य का अर्थ है, इसका निकल रहा है साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो मजे जो उन्होंने लिए, अर्थात आनंद जो उन्होंने एहसास किया, उन लोगों ने खुशियां जो उन लोगों ने पाई। अब इसमें हम देखेंगे शब्द दे का मतलब उन्होंने या उन लोगों ने या वे लोग, लेकिन ये दे शब्द यहाँ पे एक पहले की जनरेशन यानी कि पहले के लोगों के बारे में यूज हुआ है। एक तरह से फोर फादर्स के लिए यूज हुआ है, फोर फादर्स। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जो शब्द है आपके लिए और स्पष्ट होगा। फोर फादर का मतलब क्या होता है? फोर फादर्स हम कहते हैं अपने पूर्वजों के लिए, बाबा, परबाबा, दादा, परदादा, उनके लिए है। अब ये चीज़ें हम और स्पष्ट ढंग से कब पढ़ेंगे, कब समझेंगे, जब हम इस लेसन को समझें संक्षेप में कि वास्तव में लेसन है किस बारे में, किस लिए है। अब आइए इसके हम अंश कुछ ऐसे सिलेक्ट लाइन हमने पॉइंट्स बनाए हैं जिसके माध्यम से हम आपको इस लेसन के बारे में बता रहे हैं। तो पहला पॉइंट है द स्टोरी इज इन द फॉर्म ऑफ डिबेट बिटवीन टू कैरेक्टर्स, मैगी 11-year-old एंड टॉमी 13-year-old। ये जो कहानी है ये डिबेट का मतलब होता है वार्ता। हिंदी में क्या कह सकते हैं हम? वार्ता या डिस्कशन, DISCUSSION, डिस्कशन मीन्स जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच किसी विषय पर बातचीत होती है तो उसको डिस्कशन कहते हैं, डिबेट कहते हैं। तो ये पार्ट क्या है? ये एक डिबेट के रूप में है, ये एक वार्ता के रूप में है। और वार्ता किन दो लोगों के बीच हो रही है? दो कैरेक्टर्स हैं, जो दो भूमिकाएं हैं इसमें, चरित्र हैं, वो है मैगी और टॉमी। मैगी एक बच्ची है जिसकी उम्र है 11-year-old, टॉमी है 13-year-old। तो इन दो मैगी और टॉमी, इन दो लोगों के बीच बातचीत होती है, उसके रूप में ये लेसन है। दूसरा, इसको अगर हम समझेंगे तभी पार्ट को हम अच्छी तरह समझ पाएंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि इसको हम कह सकते हैं द स्टोरी इज अबाउट द वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर। द स्टोरी इज अबाउट द वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर। वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर, भविष्य की दुनिया, कि भविष्य में जो दुनिया है उसके बारे में है ये कहानी। और वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर है क्या? द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर।
कंप्यूटर की दुनिया, एक्चुअली इसको हम ये और समझेंगे अच्छी तरह जब हम ये जानेंगे। भले ही ये वर्ड ऑफ फ्यूचर है, लेकिन बच्चों अगर हम देखें तो हम सब इस समय वर्ड ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की दुनिया में ही रह रहे हैं। उदाहरण के लिए आप इस समय व्हाट्सएप पे हमारा ये लेक्चर सुन रहे होंगे, हमारा ये पाठ पढ़ रहे होंगे, तो वी आर ऑल्सो एक्चुअली लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। तो ये लेसन, ये स्टोरी, इस लेसन में जो स्टोरी है वो भविष्य की दुनिया के बारे में, और भविष्य की दुनिया क्या है? द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। People in future will totally depend upon computer। इसका अर्थ समझें। लोग भविष्य में पूरी तरह से डिपेंड मीन्स निर्भर रहेंगे। किस पे निर्भर रहेंगे? कंप्यूटर पे। फार एंड फार अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। आगे इसके बारे में, फार एंड फार अवे। फार एंड फार अवे का मतलब दूर, बहुत दूर। कहाँ से? हकीकत की दुनिया से। आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि अधिकांश लोग या तो अपने कंप्यूटर में या तो अपने मोबाइल में इतना व्यस्त रहते हैं कि वो उसी में जो दिखता है उसी में खोए रहते हैं। इस तरह से बाहर की दुनिया से कट हो जाते हैं। इसीलिए ये पॉइंट हमने समझाने के लिए लिखा कि फार एंड फार अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। जो वास्तविक दुनिया है उससे बहुत दूर होते हैं। एवरीथिंग विल बी मेयरली ए वर्चुअल वर्ल्ड। ये शब्द थोड़ा सा कठिन है, हमने यूज़ किया, इसको आप ध्यान देना। मेयरली का मतलब होता है ओनली। मेयरली मीन्स ओनली, केवल। वर्चुअल का मतलब होता है अनरियल। ऐसा चीज़ जो अनरियल हो, यानी कि वास्तविक ना हो। वर्चुअल जो शब्द यूज होता है, वर्चुअल वर्ड, ये एक तरह से कंप्यूटर के द्वारा क्रिएट की गई दुनिया, ये है वर्चुअल वर्ड। जैसे वर्चुअल क्लास आजकल हम लोग कर रहे हैं। वर्चुअल क्लास क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कोई टीचर, कोई स्टूडेंट सामने सामने नहीं है, फिर भी हम टीचर्स के लेक्चर्स को सुनते हैं, स्टूडेंट से बातें करते हैं, स्टूडेंट टीचर्स की बातें सुनते हैं। तो ये क्या है? वर्चुअल क्लासरूम। तो ये जो दुनिया है भविष्य की, पूरी तरह से ऐसे ही हो जाएगी। ऐसी दुनिया जो कि क्रिएटेड बाय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के द्वारा रचित होगी, कंप्यूटर के द्वारा बनाई गई होगी ये दुनिया। आगे देखेंगे, जब कंप्यूटर की दुनिया हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? इवन द टीचर विल बी रोबोटिक। बच्चों, आप लोग रोबोट शब्द सुना होगा। रोबोट क्या है? ऐसा मशीन की तरह कार्य करने वाला जो मनुष्य के रूप में रहते हैं, लेकिन उनको क्या कहता है? रोबोट कहा जाता है। तो ये एक तरह से रोबोट की दुनिया में हम लोगों को रहना होगा। ये है even the teacher will be robotic and the class will be held in a room well equipped with computer device। तो हमने कहा टीचर्स भी कैसे होंगे? रोबोटिक होंगे। रोबोटिक का मतलब मैकेनिकल, मशीन की तरह। एक रोबोट एक डिवाइस होता है जो डेवलप किया जाता है, तो ह्यूमन बीइंग की तरह वर्क करता है, मनुष्य की तरह वर्क करता है। तो टीचर रोबोट के रूप में होंगे। क्लासेस विल बी हेल्ड इन रूम वेल इक्विप्ड विथ कंप्यूटर डिवाइस। क्लासेस विल बी हेल्ड इन द रूम मतलब एक कमरे में क्लासेस चलेंगी और क्लास कक्षाएं चलेंगी। वो कमरा कैसा होगा? वेल इक्विप्ड विथ कंप्यूटर डिवाइसेस। डिवाइसेस का मतलब हम इक्विपमेंट्स कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स यंत्र, संयंत्र, डिवाइसेस सूक्ष्म कह सकते, यंत्र है समझ लीजिए इसमें। तो इक्विप्ड मीन्स वेल डेकोरेटेड, वेल फर्निश्ड। अब यहाँ पे डेकोरेटेड का मतलब सजावट से नहीं है, बल्कि कंप्यूटर के तरह तरह के कंप्यूटर के यंत्रों से सजे हुए होंगे, मीन्स उसमें उसकी तैयारी होगी। और टीचर जो होंगे रोबोट के फॉर्म में होंगे। ये
भविष्य की बातें हो रही हैं, भविष्य की दुनिया कैसी होगी, ये सारी चीजें इस लेसन को पढ़ते समय हम लोगों को नजर आएगा। अब कहानी में शुरू में क्या होता है, टॉमी फाइंड्स ओल्ड बुक यूज्ड बाय हिज ग्रैंडफादर एंड रीड इट विद डीप इंटरेस्ट। जो टॉमी कैरेक्टर है इसका, जो कि 13 ईयर ओल्ड है, उसे एक पुरानी किताब मिल जाती है जो कि उसके बाबा के द्वारा इस्तेमाल की गई रहती है। उस किताब को ये बड़े ही रुचि से पढ़ता है, बड़े ही मन लगा के उसको पढ़ता रहता है उस किताब को। तो और वो किताब किसके बारे में है, इट इज़ अबाउट स्कूल, ये स्कूल के बारे में है ये किताब। मैर्गी सरप्राइज्ड टू सी द बुक एंड द डिस्कशन बिगिन। जो मैर्गी दूसरा कैरेक्टर है वो लड़की है 11 ईयर ओल्ड, वो इस किताब को पाती है और फिर उसके बाद उन दोनों के बीच डिस्कशन शुरू हो जाता है, बातचीत करना शुरू हो जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये पाठ का बैकग्राउंड हमने बताया संक्षेप में। अब वो डिस्कशन किस रूप में होगा ये हम आपको लेसन टेकअप करते समय बताते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं हम अब। मैर्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज headed 17th May 2157। देखिए जो टाइम है 17th May 2157, ये क्या लग रहा है, ये 22वीं शताब्दी की बात हो रही है। जो मैर्गी कैरेक्टर है इसमें, वो जो है किताब को उसने अपनी डायरी में लिखा था, और डायरी में जो डेट थी वो डेट क्या थी, 17th May 2157, यानी कि 17 मई 2157 की डेट में उसने अपने डायरी में लिखा था। क्या लिखा था डायरी में, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली, रियल बुक मिली। इससे क्या लग रहा है कि इसमें जो दो कैरेक्टर टॉमी और मैर्गी हैं, ये 22वीं शताब्दी में रह रहे हैं और बच्चों हम लोग 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं। तो ये एक तरह से पहले हमने बताया था आप लोगों को कि इसमें जो कहानी है ये फ्यूचर के वर्ड में सेट की गई है। इसका जो बैकग्राउंड है फ्यूचर के वर्ड का है, यानी कि भविष्य की दुनिया का है। तो 17 मई 2157 को मैर्गी ने नोट किया क्या कि टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को वास्तविक किताब मिली, सही की किताब मिली। इसका मतलब टॉमी और मैर्गी वास्तविक किताब में नहीं पढ़ते थे, वर्चुअल बुक्स में पढ़ते थे। वर्चुअल बुक क्या है, कंप्यूटर, जैसे इस समय हम कंप्यूटर में देख के आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग मोबाइल में देख के पढ़ रहे होंगे। तो इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। कैसी बुक थी ये, बहुत पुरानी किताब थी। मैर्गीज ग्रैंडफादर once said that when she was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. It was very old book. कैसी किताब थी, बहुत पुरानी किताब थी। ग्रैंडफादर, मैर्गीज ग्रैंडफादर, मैर्गी के पिता ने एक बार बताया कि जब वो बहुत छोटे थे, बच्चे थे, तो उनके जो बाबा थे, यानी कि मैर्गीज ग्रैंडफादर, उनके जो बाबा थे, उनके यानी कि मैर्गी के बाबा ने मैर्गी के बाबा को बताया, क्या बताया कि दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेर प्रिंटेड ऑन पेपर। एक
समय था जब कहानियाँ, ऑल स्टोरीज मीन्स सारी कहानियाँ, प्रिंटेड ऑन पेपर, पेपर पे प्रिंट हुआ करती थी। तो ये कहानी बच्चे अपने सुनेंगे, हम लोग भी देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या चेंज आता है। तो आज हम बस इतना ही करते हैं क्योंकि इसमें हमने इंट्रोडक्शन किया। जल्दी ही हम अगले लेसन में आपको, इसी लेसन के अगले भाग में आपको और अधिक लेसन के टेक्स्ट को टेकअप करेंगे और उसका अर्थ बताएंगे।